हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी बच्चों का स्वागत है आपके इस प्यारे अमेजिंग प्लेटफॉर्म बिहार एग्जाम्स वाला पर। और मेरा नाम है हिमानी। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि कार्यालय परिचारी जिसकी वैकेंसी आ चुकी है, इसकी आवेदन प्रक्रिया भी शुरू होने वाली है। अब ऐसे में कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास होने चाहिए, और फॉर्म भरने से पहले ये डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूर अपने पास रेडी करके रख लेने हैं, वरना नहीं तो आगे जाके बाद में आपको प्रॉब्लम होगी। क्योंकि जब वैकेंसी पूरी होती है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरा होगा, तो उसके बाद बेटा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और उस दौरान अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते तो आपका कैंडिडेट जो है वो रद्द कर दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसे में हाथ आई नौकरी हाथ से चली जाएगी। तो यहीं पर हम पूरा डिटेल में जानेंगे कि आखिरकार वो कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप लोगों के पास पहले से ही तैयार, पहले से ही रेडी होने चाहिए। तो वेरी वेरी गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। इस सेशन को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है उन बच्चों के लिए जो बच्चे बेसिकली ऑफिस अटेंडेंट या फिर जिसे हम कहें कार्यालय परिचारी की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, ये पूरा का पूरा आपका डिटेल नोटिफिकेशन है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, जो बेसिक चीज़ें हैं आप सभी लोग जानते हैं कि इस फॉर्म को भरने के लिए जो न्यूनतम क्वालिफिकेशन है, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, वो है 10th, है ना। 10वीं पास अगर किसी ने की हुई है तो वो इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकता है। ये पूरा यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन से डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज हैं, कितनी पोस्ट हैं, ये सारी चीज़ें पूरा डिटेल नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। महिलाओं के लिए यहाँ पे अलग से मतलब सीटें आरक्षित हैं। 35% जो आरक्षण है वो यहाँ पे महिलाओं को मिल रहा है। अगर आयु की बात करें तो आयु में भी यहाँ पर काफ़ी सारी छूट दी गई है। ठीक है, तो आयु के लिए भी यहाँ पर काफ़ी सारी छूट दी गई है। और एक चीज़ याद रखिएगा, आपकी जो एज है वो कैलकुलेट की जाएगी जो आपके 10वीं का मार्कशीट होगा। आपकी 10वीं की मार्कशीट में या 10th का जो पासिंग सर्टिफिकेट है उसमें जो आपकी एज है वही आपकी मान्य होगी। ऐसा ना हो कि आप अपनी मन मर्जी से कुछ भी एज भर दें और उसके बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो और आपका एज वहां पर कुछ और लिखा हुआ है तो वो यहाँ पर मान्य नहीं होगा। आपके मम्मी पापा का नाम, आपका खुद का नाम, जो आपका नाम है, जैसी आपने अपने नाम की स्पेलिंग लिखी हुई है 10th के सर्टिफिकेट में, 10th की मार्कशीट में, वही चीजें आपको एग्जैक्टली फिल करनी है जब आप अपना ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। बाकी अगर मैं बात करूँ कार्यालय परिचारी की, तो यहाँ पर रिटन एग्जाम होने वाला है जिसमें आपका सामान्य गणित, सामान्य ज्ञान और हिंदी से यहाँ पे सवाल आने वाले हैं। 100 क्वेश्चन आएंगे, एक एक नंबर इसमें रहने वाला है। पूरा इन्होंने डिटेल वो भी दे दिया है कि किससे क्या क्या आने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक बार जान लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको चाहिए होंगे। तो जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, जो आपको अभी से रेडी करके रख लेने हैं। अच्छा, एक चीज और है कि भाई आवेदन प्रक्रिया कब से शुरू होगी। तो आवेदन प्रक्रिया जो है बच्चों वो 25 अगस्त से शुरू होगी। मतलब अभी ऑनलाइन फॉर्म भरे नहीं जा रहे हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे आपके 25 अगस्त से। लास्ट डेट रहने वाली है 26 सितंबर। लास्ट डेट जो रहने वाली है वो रहने वाली है 26 सितंबर। ठीक है, अब कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। तो बेटा जी, आपको जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो डॉक्यूमेंट्स हैं, सबसे पहले आपको चाहिए होगा आपका मैट्रिक का अंक पत्र या फिर मूल प्रमाण पत्र, यानी आपकी जो 10th की मार्कशीट है वो आपके पास होनी चाहिए और उसका पासिंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसका रीजन ये है कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, जो भी आपका डीओबी है, आपके नाम की स्पेलिंग, आपके मम्मी पापा के नाम की स्पेलिंग, वो सब वहीं से मैच होगा। इस चीज का आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए बिहार का, है ना। बिहार का आपके पास स्थायी निवास या आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से आते हो तो उसके लिए आपके पास जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। अगर आप क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर प्रमाण पत्र, यानी अगर आप ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भर रहे हो तो इसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ओबीसी से फॉर्म भर रहे हो तो क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, या कोई भी एससी एसटी से हैं आप तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, अगर आप स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नातिन है तो इसका भी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अगर आप फिजिकली डिसेबल हैं तो ऐसे में आपको डिसेबिलिटी का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ये जो सर्टिफिकेट्स होंगे ये आपको इसलिए चाहिए ताकि आपको अधिकतम उम्र सीमा में छूट मिल सके। अधिकतम उम्र सीमा में छूट आपको तभी मिल पाएगी जब आपके पास बेटा जी ये सर्टिफिकेट मौजूद होंगे, क्योंकि हो सकता है सर्टिफिकेट का नंबर फिल किया जाए ऑनलाइन फॉर्म
फॉर्म भरते वक्त। तो सैनिक का यानी जो बेसिकली अगर मैं बात करूं, सक्षम स्तर से निर्गत सरकारी सेवक का प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र से संबंधित सूचना की प्रविष्टि सुनिश्चित करेंगे, जो कि ये बहुत जरूरी है, ये आपके पास डॉक्यूमेंट होने ही चाहिए। तो दीज आर द डॉक्यूमेंट्स, दे आर वेरी वेरी मैंडेटरी व्हाइल यू आर फिलिंग योर ऑनलाइन फॉर्म। ठीक है, जब आप अपना ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। और बाद में फिर बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं और फिर बाद में उनका रहता है कि मैम करेक्शन कब आए, फॉर्म में करेक्शन कब होने वाला है। तो करेक्शन का इंतजार मत करना, पहले ही अपने पास एक पेपर लेना, उस पेपर में आपका नाम, आपके नाम की जो स्पेलिंग दी हुई है, आपके 10वीं की मार्कशीट में, 10वीं के पासिंग सर्टिफिकेट में आपका रोल नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, मम्मी पापा के नाम की स्पेलिंग, ये ध्यान से भरिएगा। ठीक है, और बाकी जो आपके ये आपके रिजर्व कैटेगरी के सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें आप लोग पहले से रेडी रखनी है। बाकी आवेदन प्रक्रिया जो है बेटा वो 25 तारीख से शुरू हो जाएगी। अंतिम तिथि जो होगी आवेदन भरने की वो 26 सितंबर होगी, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं जो यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि इन्होंने पहले ही बोल दिया है कि अगर आप कोई भी गलती करते हैं तो उसके बाद आगे आपको यहाँ पर करेक्शन का मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अब आती है बारी कि भाई तैयारी कहाँ से करनी है। तो तैयारी करने के आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप सेल्फ स्टडी कर लीजिए, या फिर अगर आप किसी कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं बेटा, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कोर्स की, तो बेसिकली आपको आप PW की अगर मैं बात करूं तो यहीं पर आप देखोगे बिहार एग्जाम्स वाला पर, और यूट्यूब पर भी हमारी क्लासेस चल रही है। अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो आप यूट्यूब की क्लासेस के साथ जुड़ सकते हैं, और अगर आप बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो देखिए बेटा, कार्यालय परिचारी के नाम से बैच है जिसकी कीमत है 499 रुपए। आप इस बैच के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। CGL4 की भी अगर आप तैयारी करें तो ये बैच आपके सामने मौजूद है, आप इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, यूपी वाले हैं तो उसके लिए बेटा यहाँ पर आपको जनरल में कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, आप लोग जनरल कैटेगरी में ही वहां पर मतलब आपको वो किया जाएगा। ठीक है, तो फिर आपको डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां पर आप जनरल कैटेगरी में ही आपको काउंट किया जाएगा। ओके, तो ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए इसी के साथ अब इस सेशन को यहाँ पे हम ओवर करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर फिर भी कोई डाउट होता है रिगार्डिंग द डॉक्यूमेंट्स तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को जरूर लिख देना, ताकि आगे जब कोई भी सेशन होगा तो आपके वहां पर सवालों के जवाब को दे दिया जाएगा। यूपी वालों के लिए बेटा आपका सिर्फ वही, क्योंकि आप वहां पर जनरल में काउंट होंगे, तो आपका डॉक्यूमेंट सिर्फ आप अपना 10th की मार्कशीट में जो जो चीजें दी गई हैं उनका खास तौर पर ध्यान रखना, जो मैंने यहाँ पर आपको बताया है। ठीक है, ओके बेटा जी, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।